दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, वैसे ही एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी है। तो कुछ सामान्य बातें थोड़ा सा इसके लिए कंसीडर करेंगे। सबसे पहला तो ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये क्या है, एक्चुअल में एक टेम्परेरी इफेक्ट है। ठीक है, ये क्या याद रखेंगे, नंबर एक जो है सबसे पहले ये क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे, एक टेम्परेरी इफेक्ट है। अब इसके बाद ये जो इफेक्ट है ये हमेशा, सेकंड पॉइंट ये है कि हमेशा अटैकिंग रीजेंट के प्रेजेंस में ही होता है। अटैकिंग रीजेंट जब होगा तभी ये इफेक्ट शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो हमेशा जो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्ड में ही होता है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड है उसमें ही ये शो होता है। ठीक है, या फिर इसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा एटम जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इन्हें कोई ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो किसी कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हो ना, किसी कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होना चाहिए, वो जुड़ा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये शो होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि हमेशा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ही इसमें शिफ्ट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉनों की इसमें शिफ्टिंग होती है। तो ठीक है, इन कुछ बातों के बेस पर हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट इन विच शेयर्ड paired of electron is completely transferred from a double or triple bond to one of the atom joined by the bond at the requirement of the attacking reagent। ठीक है, मतलब अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे एटम पर कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, चलिए, खासकर जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई एक हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पर ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सपोज करो, यहाँ पर कोई एक पोलर यदि रीजेंट आ जाता है। ठीक है, तो यदि पोलर रीजेंट आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक एटम पर, कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा होने से एक कार्बन पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि ये शिफ्ट हो जाते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, अब जैसी पोलैरिटी आती है तो इस स्थिति में यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है, कोई अटैकिंग रीजेंट है, तो वो अटैकिंग रीजेंट क्या होगा, किसी एक कार्बन से वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अटैकिंग है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जैसे यहाँ पर सपोज करो, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर कोई अटैकिंग रिजेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अटैकिंग रिजेंट यदि हमने यहाँ पर दे दिए तो अटैकिंग रिजेंट से क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसी पोजीशन में क्या करेगा, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो कोई भी अटैकिंग रिजेंट है, सपोज करो कि यहाँ पर कोई अटैकिंग रिजेंट है प्लस ई, तो सॉरी यहाँ पर मान लेते हैं कि तो अब यदि यहाँ पर सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी कोई प्लस ई यहाँ पर है, तो इस पोजीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा नेगेटिव, यानी उसको इलेक्ट्रॉन की क्या डिजायरमेंट है, तो उसको रिक्वायर है। तो ऐसी इस पोजीशन में क्या होगा कि वो इस
ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और हमारा जो कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा C पॉजिटिव ऑक्सीजन और यहाँ पर E और इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एंड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये जो अटैचमेंट है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए पहले कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लोग याद कर लें। ठीक है, तो 4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। पहली जो है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, आपको ये तो याद हो गया होगा कि ये कौन सा इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है। सेकंड, ओनली डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड शोज दिस इफेक्ट, केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ही ये दिखता है। थर्ड, कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, इसमें हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, कंप्लीटली शिफ्टेड हो जाते हैं। ठीक है। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिजेंट इज मस्ट फॉर दिस इफेक्ट टू टेक प्लेस, यानी जब तक वहां पर अटैकिंग रिजेंट नहीं होगा तब तक वहां पर कोई भी ये इस टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके टाइप देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर टाइप देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, 2 टाइप का होता है, यानी एक प्लस ई इफेक्ट होता है और एक माइनस ई इफेक्ट होता है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये कब कब कैसे कैसे शो होते हैं देखें। तो यदि मान लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई अटैकिंग रिजेंट आता है, मान लो सपोज करो ई पॉजिटिव आता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इस तरह से हो जाएगी, तो कार्बन के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो ई है, यदि जो अटैकिंग रिजेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यदि वो उस रिजेंट पर उस एटम से जुड़ता है जहां पर शिफ्ट इलेक्ट्रॉन हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किस पर हुई है, इस कार्बन पर हुई है, और ये रिजेंट भी क्या होगा, इसी से जुड़ेगा। तो इस पोजीशन में जिस पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है और यदि अटैचमेंट वहीं पर ही होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ऐसे इफेक्ट को हम लोग कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस ई इफेक्ट कहते हैं इसको, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है और उसी से ही यदि अटैकिंग रिजेंट अटैच हो जाता है, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और सपोज करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इसी तरह से हुई है कोई अटैकिंग रिजेंट होने से, तो यहाँ पर अगेन वैसे ही कंपोजिशन हुआ है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यदि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल, तो यदि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या होगा, वो वहां जुड़ेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो मतलब ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, एटम से जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहेगा और यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। तो इस तरह का जो इफेक्ट है इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये 2 टाइप का इफेक्ट होता है, पॉजिटिव यदि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जिस एटम पर होती है और यदि उस पर ही यदि अटैकिंग रिजेंट ऐड हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन यदि उस स्पीसीज से जुड़ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती बल्कि उससे दूर होती है, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत सिंपल है। चलिए अब थोड़ा सा इसकी 1-2 कंडीशन भी समझते हैं। मैं एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल लेता हूँ कि यदि सपोज करा मैंने यहाँ लिया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अटैकिंग रिजेंट आता है, तो अटैकिंग रिजेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन इस CH2 पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अब इसमें क्या रहता है कि जो मैथिल ग्रुप है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, यानी ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है ना, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या रिपेल करते हैं, तो हमेशा तो इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर CH3C। अब यहाँ पर CH2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब यहाँ पर अटैकिंग रिजेंट पर डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रोफिलिक है वो या वो न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि वो इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो वो प्लस ई चार्ज होगा, और यदि वो न्यूक्लियोफिलिक होगा तो माइनस ई इफेक्ट देगा। ठीक है, हाँ, इसका अपोजिट तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, मतलब इस तरह का जो उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप है वो क्या करता है, हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, लेकिन एक कभी कभी इसका अपोज भी दिखाई देता है। सपोज करो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, अब ये ब्रोमीन है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि ये जो है ब्रोमीन जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, इस तरह से अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। ठीक, मतलब इस तरह की हमें कंडीशन मिलनी चाहिए। CH2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का पेयर आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये ब्रोमीन। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, ये वाला इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हम एक और बात देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण, फिर से अब मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यदि यहाँ बढ़ गई, देखिए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे यहाँ पर बढ़ती है, और यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड होने से यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन का भी इफेक्ट लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मिनट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होता है, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी होता है। तो जब दो इफेक्ट एक साथ होते हैं तो इस पोजीशन में कॉन्जुगेट इफेक्ट ज़्यादा हाइपर हो जाता है, और वो प्लस आई इफेक्ट को डोमिनेट कर देता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी वो किस तरह से होगी, इस कार्बन पर आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से सेकंड कार्बन पर चले जाएंगे। मतलब हमारी शिफ्टिंग इस तरह से होगी, CH2 इलेक्ट्रॉन का पेयर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रोमीन के पास। अब यहाँ पर दो पेयर बचेगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो इस तरह का चार्ज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।